हेलो एवरीवन। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसे बनाते हैं और उसके शून्यक ग्राफ के द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज का टॉपिक है त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात बहुपद वो है जिसकी घात 3 होगी। जैसे कि यहाँ पर हमने एक बहुपद लिया है y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x। ये एक बहुपद है, इसका ग्राफ खींचना है। तो उसके लिए हमने इस x के मानों के संगत y के मानों को यहाँ एक टेबल में लिखा हुआ है और ये मान किस प्रकार से आए हैं मैं एक दो को दिखाता हूँ, बाकी को ऐसे ही लिख देता हूँ। पहले हमने लिया x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 रखने पर y इक्वल्स टू आएगा 0 क्यूब माइनस 4 इंटू 0 क्यूब 0 माइनस 4 इंटू 0 तो वैल्यू आ गई y की 0। अब दूसरा पॉइंट लिया हमने 1, तो y इक्वल्स टू 1 लेने पर 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1 दैट इज 1 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 3। तो ये y की वैल्यू आ गई -3 जब हमने x की वैल्यू को 1 लिया था। इस प्रकार से इन मानों को रखा गया है। इसी तरह से 2 लेने पर 0 आया, 3 लेने पर 15 आया, -1 पे 3, -2 पे 0, -3 पे -15। तो ये सारे मानों को हमने टेबल में लिख लिया है। तो इस प्रकार से हमारे पास अब पॉइंट्स मिल गए हैं हमको। पॉइंट्स हमारे हो गए -3, -15, -2 0, -1 3, 0 0, 1 -3, 2 0 और 3 15। ये पॉइंट्स हमको मिल गए। अब इन पॉइंट्स को हम एक्स वाई समतल में ग्राफ पेपर पर इनको अंकित कर देंगे और फिर फ्री हैंड से इनको मिला देंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो देखिए इसको बनाते हैं। पहला पॉइंट है ये 0 0 लेते हैं, तो 0, 0 ये पॉइंट हो गया 0 0। सेकेंड पॉइंट 1 -3, 1 -3, 1, -3। नेक्स्ट इज 2 0, 2 0। अगेन नेक्स्ट इज 3 15, 3 15 ये पॉइंट हो गया 3 15। नेक्स्ट पॉइंट है लेते हैं अब माइनस वाले -1 3, -1, 3 पॉइंट ये रहा -1 3, -2 0 और -3 -15, -3 -15। ये पॉइंट्स हमारे मिल गए। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे फ्री हैंड से। तो देखिए किस प्रकार से करना है हमें ज्वाइन। पहले हम इनको कर लेते हैं ये, इसके बाद हमें यहाँ आना है 0 पर आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा इसको कर्व देते हुए, थोड़ा मोड़ देते हुए ऐसे मिलाना है। फिर इस पॉइंट पर आना है और यहाँ पर भी इसको मोड़ दे करके यहाँ आ जाना है। कितना बन गया ग्राफ हमारा। अब बचा है ये इस पॉइंट को ज्वाइन करना है इससे और इधर इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो फ्री हैंड से ही मिलाना है। ये हमने ज्वाइन कर दिया। ये ज्वाइन करते हुए इसको आगे बढ़ा सकते हैं। सेम इसी तरीके से इसको भी
ये ग्राफ बन गया, देखिए। तो ये ग्राफ बना हमारा, ये ग्राफ है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, त्रिघात बहुपद का। इस ग्राफ को देखकर देखिए क्लियर है कि ये ग्राफ हमारा एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। कल हम पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, उसके कितने जीरोस या शून्य होंगे जितने बिंदुओं पर वो एक्स अक्ष को काटेगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल एक जगह काटता है, क्वाड्रेटिक 2 बिंदुओं पर काट सकता है, और ये चूंकि क्यूबिक है तो देखिए ये 3 पॉइंट्स पर काट रहा है। एक पॉइंट ये है 0,0, दूसरा है 2,0 और तीसरा पॉइंट है -2,0। तो इन पॉइंट्स पर ये काट रहा है। 0 यहाँ लिखते, ओरिजिन यहाँ लिख दे रहा हूं। इस प्रकार से हमने देखा कि ट्राइनोमियल का, इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बन गया, और इसके शून्यक हुए, शून्यक हैं 0,2 और -2। ये 3 इसके जीरोस होंगे, क्योंकि जिन पॉइंट्स पर ये काट रहा है उनके एक्स कोऑर्डिनेट को ही 0 कहा जाता है। तो ये 3 इसके शून्यक हो गए। इस प्रकार से ट्राइनोमियल का बन गया। अब हम देखते हैं कि बहुपद का ग्राफ देखकर उसके शून्यक बताना। बहुपद का ग्राफ देखकर उसके कितने जीरोस होंगे, और साथ ही साथ वो ग्राफ देखकर ये भी बताना कि ये किसका ग्राफ है, लीनियर पॉलिनोमियल का है या क्वाड्रेटिक का है या कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का है या फिर बाई क्वाड्रेटिक का है या उससे भी और हायर पावर का है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट फिगर में बना हुआ है एक ग्राफ, एक पैराबोला बना हुआ है, पैराबोला है ये। तो ये ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, ये किसका ग्राफ है, कौन से पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, यानी कि द्विघात बहुपद का ये ग्राफ है। तो मैं यहाँ पर लिखता चलता हूँ द्विघात बहुपद, चार्ट में लिखता हूँ द्विघात बहुपद को प्रदर्शित करता है ये। और इसके कितने जीरोस हैं, जीरोस इसके कितने हैं, तो यहाँ देखिए फिगर में ये एक्स एक्सिस को 2 जगह काट रहा है, इन पॉइंट्स पर काट रहा है। तो यही इसके जीरोस होंगे, इनका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर इसके कितने जीरोस हैं, 2 हैं जीरोस। द्विघात बहुपद, और जीरोस को मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं 2 जीरोस। ये कैसा बहुपद है, इसका ग्राफ आ रहा है एक सरल रेखा। तो हमने बताया था कि सरल रेखी ग्राफ यदि आता है किसी बहुपद का तो एक ऐसा बहुपद होगा, रैखिक होगा। ये रैखिक बहुपद हो गया, रैखिक, और इसके जीरोस हैं, ब्रैकेट में लिखना है मुझे, कितने होंगे 1, क्योंकि एक्स अक्ष को देखिए, भाई को नहीं देखना है हमें, एक्स अक्ष को सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, इस पॉइंट पर। यहां पर ये पॉइंट ये वाले थे दोनों। फिर थर्ड फिगर में देखिए, यहां पर भी ग्राफ जो कि परवलय जैसा है, परवलयाकार ग्राफ है, इसलिए ये भी एक द्विघात बहुपद का ग्राफ होगा, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद है, लेकिन ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, यहाँ पर काट नहीं रहा बल्कि टच कर रहा है एक्स अक्ष को, तो एक ही पॉइंट माना जाएगा। तो 1, इसका 0 1 होगा। एक्चुअली तो वैसे तो दो पॉइंट्स पर काटा, लेकिन वो दोनों एक ही जगह आ गए हैं तो सेम होंगे वो शून्य, तो इसलिए एक ही माना जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, 1, 2 और 3 स्थानों पर काट रहा है, 3 जगह काट रहा है। इसलिए
ये ग्राफ हुआ किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का हुआ, ये त्रिघात बहुपद का हुआ। तो इसके जीरोज होंगे 3 पॉइंट्स पर काट रहा है अलग अलग, 3 जीरोज हो गए। अब फिफ्थ पार्ट में देखते हैं, ये कैसा ग्राफ है, ये भी परवलय के आकार का है। तो ये किसका हुआ, द्विघात बहुपद का हुआ, परंतु ये यहाँ पर एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा है, ना तो टच कर रहा है और ना ही ये काट रहा है, इसलिए इसके जीरोस कोई नहीं होंगे। और ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, और इसके जीरोस कोई नहीं होंगे, नील क्रॉस कर दिया है मैंने, इसलिए इसका मतलब इसका कोई जीरो नहीं है। ये भी द्विघात बहुपद है, और जीरोज इसके होंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स अक्ष को टच कर रहा है, तो इसके जीरोज होंगे 1। यहाँ देखिए 7th पार्ट में ये ग्राफ एक्स अक्ष को एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, 2 स्थानों पर काट रहा है, 2 जगह काट रहा है। और इसमें ये जो दो, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ये दोनों पॉइंट एक बिंदु पर मिल गए हैं आकर के, तो ये कोइंसिडेंट पॉइंट है, यानी संपाती बिंदु है ये। वास्तव में तो ये 2 पॉइंट हैं लेकिन एक समान है, तो वैसे ग्राफ तो ये त्रिघात बहुपद का है, त्रिघात बहुपद। और इसके जीरोस की बात करें तो एक ये और एक ये, 2 होंगे। और यहाँ पर 8th पार्ट में देखिए ये ग्राफ 1 2 3 4 पॉइंट्स पर काट रहा है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक हुआ, यानी द्विवर्ग बहुपद, और जीरोज इसके हो गए 4, 4 जीरोज हो गए। अब आइए इस पर क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। अब यहाँ पर देखिए ग्राफ बना हुआ है और इसमें हमने पॉइंट्स को मार्क भी कर रखा है, 1 2 3 4, -1 2 3 4, प्लस में 1 2, और माइनस में भी इसी तरह से कर रखा है मार्क। यहाँ हमें फिगर को देखकर बताना है कि ये ग्राफ किसका है, कैसे बहुपद का है, और इसके जीरोस कितने हैं और कौन कौन से हैं, उनका मान भी साथ में बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये ग्राफ चूंकि परवलय जैसा है इसलिए ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का ग्राफ है ये। एक्स अक्ष को 2 जगह काट रहा है, 2 पॉइंट्स पर काटा है इसने, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूं तो -1, 0, और इसके होंगे -3, 0। 2 पॉइंट्स पर काट रहा है तो शून्य होंगे इसके 2, और वे कौन कौन से होंगे, एक होगा -1 तथा एक होगा -3, ये इसके जीरोस कहलाएंगे, -1 और -3। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर इसके, ये फर्स्ट है, दिस इज सेकेंड पार्ट। इसमें देखिए ये ग्राफ किसका बना हुआ है, तो ये ग्राफ इसी टाइप का है जैसा ये बना हुआ था। तो ग्राफ तो ये त्रिघात बहुपद का है क्योंकि द्विघात का तो ऐसा आता है। अब यहाँ पर इसके जीरोस की बात करें तो ये तो त्रिघात बहुपद है, त्रिघात या क्यूबिक त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल।
तो जीरोज 3 होने चाहिए, तो वो जीरोज होंगे इसके 0। अब यहां पर 0 हम 3 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं। 2 तो इस हिसाब से, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स पर काट रहा है, तो 0 के एक तो क्लियर ये वाला हुआ -6, दूसरा हुआ 4 और तीसरा भी 4 होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स एक ही जगह आ गए हैं। टच कर रहा है, टच करने का मतलब जो अलग अलग पॉइंट्स थे वो एक ही जगह दोनों आ गए हैं। तो 0 चूंकि त्रिघात बहुपद है 3 होते हैं, लेकिन 3 में से 2 एक समान हो गए, तो इन्हें -6 और 4 भी लिखा जा सकता है। तो एक्चुअली ये 3 0 होंगे। और यहां पर भी वास्तव में मुझे 3 लिखने चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पर संख्या की बात हो रही इसलिए मैंने 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, इसलिए 2 लिख दिए हैं। लेकिन उसमें यह ध्यान रखें कि ये वाले 2 और 1 ये, तो कुल मिलाकर हुए तो 3, लेकिन उन 3 में 2 एक समान है, इसलिए वो 2 ही लिख दिए गए हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ग्राफ से कैसे हम 0 ज्ञात करते हैं और ये कैसे पता करते हैं कि ये कितनी घात का बहुपद है। अब हम चलते हैं बहुपद के शून्यक और बहुपद में जो x² या x के जो गुणांक होते हैं उनके बीच में क्या संबंध है। तो ये संबंध देखते हैं क्या है इनके बीच का। बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। रैखिक बहुपद की बात करें, रैखिक बहुपद स्टैंडर्ड फॉर्म में ax + b मान लिया जाता है। ax + b, x की एक बार घात है केवल इसमें, fx बराबर मान लिया हमने ax + b बहुपद है। माना इसका माना शून्यक है, अल्फा है। तो शून्यक अल्फा है तो क्या करेगा, ये x के स्थान पर यदि अल्फा रख दें तो f अल्फा का मान 0 आना चाहिए, क्योंकि ये शून्यक है इसका। तो हमने अल्फा रख दिया, x के स्थान पर अल्फा रखा, तो ये बन गया f अल्फा बराबर a अल्फा + b। और f अल्फा को हमने कहा कि चूंकि ये शून्यक है तो f अल्फा कितना होना चाहिए, 0। तो f अल्फा बराबर 0 रखने पर a अल्फा + b = 0, a अल्फा = b, अल्फा = -b/a, ये आ गया। तो शून्यक ये क्या होगा, -b/a होगा। कब होगा, जब रैखिक बहुपद होगा ax + b की फॉर्म का। जैसे मान लीजिए हमारा कोई बहुपद y = 3x + 2 है, 3x + 2 है, तो यहां पर शून्यक होगा इसका -b/a, मीन्स यहाँ पर b कितना है, a तो ये रहा और b हो गया 2/3। इस प्रकार से हम बहुपद को बता सकते हैं। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकालेंगे। द्विघात बहुपद के शून्यक द्विघात बहुपद अगर लेते हैं तो उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होगा। तो मान लिया
द्विघात बहुपद fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, और इसके शून्यक मान लिया अल्फा और बीटा। दो शून्यक होंगे इसके, अल्फा और बीटा, हमने इनको मान लिया है। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि इन शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होगा। तो चूंकि इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, इसलिए ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारा पॉलिनोमियल है, ये बराबर होना चाहिए x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के, और इसके k टाइम्स के बराबर। इसको इस तरह समझ लीजिए कि जैसे हम x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 लिखते हैं, कोई बहुपद है fx इक्वल्स टू ये, तो जब इसके हम गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड वो आ गए हमारे, गुणनखंड करने पर आया x प्लस 3 और x माइनस 1 क्या आता है। अब यदि हम वही बहुपद प्राप्त करना चाहें फिर से, तो क्या करेंगे, इन्हीं की गुणा कर दें तो ये आ जाएगा बहुपद। तो उसी तथ्य के अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको लिखा हुआ है। हमने इसके शून्य को अल्फा और बीटा माना, और यहाँ पर जब ये आया है तो शून्य के यहाँ क्या होंगे, यहाँ पर शून्य हुए -3 और 1, शून्य -3 और 1 हुए, क्योंकि x प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे, x माइनस 3 आएगा और ये 1 आएगा। तो इसी प्रकार से जैसे हमने इनकी गुणा करें तो ये आ जाता है और इसके गुणनखंड करें तो ये आ जाता है, उसी टाइप से इसको प्राप्त करने के लिए क्या करा हमने, इसके जो शून्य थे तो x माइनस पहला शून्य, x माइनस दूसरा शून्य करके, और साथ में एक कांस्टेंट लगा दिया k, वो मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं। तो k इनकी गुणा कर ली, गुणा आएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये गुणा अभी बस के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स प्लस के अल्फा बीटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आ गया। अब क्या करें, दोनों तरफ से x की और x स्क्वायर की घातों की और कांस्टेंट पद की तुलना कर लेते हैं। तो तुलना करने पर x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर k है और इधर a है, तो k इक्वल्स टू आ गया a, इधर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू k है x का और इधर है b। अब देखिए k इक्वल्स टू चूंकि a आ चुका है तो मैं यहाँ पर k की जगह a रख देता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी अपान ए हो गया, या अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो गया माइनस बी अपान ए। क्या बना ये, माइनस का बी अपान ए आ गया अल्फा प्लस बीटा। और अब अचर पद को कंपेयर करते हैं तो k अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी, सो अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपान के, और k की वैल्यू a है तो अल्फा बीटा आ गया सी अपान ए। तो जो शून्य हमने अल्फा और बीटा माने थे, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ये होता है माइनस बी अपान ए, और अल्फा बीटा का मतलब हो गया शून्यकों का गुणनफल, ये हो जाता है सी अपान ए।